बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ यहाँ समझाई और बताई जाएगी वो बाय सेल कॉल नहीं होगी। वो प्राइस एक्शन को लाइव चार्ट पे आपको जो है समझाने के लिए समझाया और बताया जाएगा, ताकि आप लोग जो है देखें और समझें कि चार्ट किस तरीके से काम करते हैं और उस पर किस तरीके से आपको अपनी वर्किंग को अलाइन करना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। उसकी डिटेल मालूमात के लिए अगर आप लोग जानना चाहते हैं क्या टॉपिक है, क्या चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग जो है कवर्ड है। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक मौजूद है, या चैनल के पेज पे आप जाएंगे तो उधर भी मेन वीडियो में वो डिटेल में मौजूद है सारी चीज़ें अलॉन्ग विद फ़ी स्ट्रक्चर। तो आप लोग देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट तारीख है हमारे पास वो है 23 तारीख, इस महीने की जून की 23 तारीख। 24 तारीख से मंडे से इंशाल्लाह ताला कोर्स स्टार्ट होगा। आज अभी 6 काफ़ी टाइम है क्योंकि बीच में ईद आ रही थी, सो दैट्स वाई जो है इसको ईद के बाद जो है रखा है। सो आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी जो स्लॉट है उसको बुक करा लीजिए। अगर टाइम से पहले जो लिमिटेड स्लॉट्स हमारी होती हैं वो अगर फिलअप हो गई तो रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज़ कर दी जाएंगी। सो आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आज हमारा पहला स्क्रिप्ट है सिस्टम्स लिमिटेड। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप में से बहुत सारे दोस्त जो हैं पिछली वीडियोस नहीं देखते रीसेंट, यानी एक आध दिन पहले की भी वीडियो, और वो बोलते हैं सर आपने इसे स्टॉक का एनालिसिस नहीं किया। तो काइंडली थोड़ा सा देखा करें पहले कि एक आध हफ्ते, क्योंकि हफ्ते का टेन्योर में रखता हूँ कि एक हफ्ते में अगर वो स्पेसिफिक पॉइंट तक नहीं आ रहा तो फिर मैं यानी उसके ऊपर जो एनालिसिस नहीं करता। अगर जैसे सपोर्ट पे लेट सपोज यहाँ बताया और अगले दिन आ गया मिसाल के तौर पे, तो फिर वहाँ पे जो है अगर उसका एनालिसिस बनता है तो दोबारा कर दिया जाता है। मीन वाइल 1 वीक का वो मैं रखता हूँ ताकि डिफरेंट स्टॉक्स जो है उनको कवर अप किया जाए और आप लोग के जो कमेंट्स हैं उसको पढ़ा जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है एनालिसिस जो है वो आपके साथ किया जाता है। तो आप में से जो दोस्त अपने स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी क्वेरीज होंगी उसको जो एंटरटेन किया जाएगा। बाकी मैक्सिमम मेरी कोशिश होगी कि मैं अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ले सकूं। बाकी किसी के अगर नहीं ले पाऊँ तो बड़ी माजरत उसके लिए एडवांस में। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिस्टम की एनालिसिस 3 जून को वीडियो में यहाँ पे करी थी और उसमें बताया था कि इसका पोटेंशियल लेवल जो है वो 429 433 हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल उसी लेवल पे आके जी अब खड़ा हो गया और एक कंसोलिडेशन फेज़ जो है इसने एक बना लिया है। इसका मैं कलर 1 मिनट चेंज कर दूँ ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि 2 बॉक्स बने, ये जोन बना हुआ है, बल्कि इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जी तो यहाँ पे अभी फ़िल वक्त अगर जो देखें हम तो यहाँ पे हमारे पास एक कंसोलिडेशन फेज़ हमें दिख रहा है। तो ये एक सपोर्ट लेवल पे ही आके मिला है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, किसी ने अगर एंट्री लेनी है या ली हुई है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है मैं आपको यहाँ पे समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो ज़रा गौर से समझिएगा कि एक तो ये सपोर्ट लेवल तो है ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये चैनल के अंदर जो है मंडलाता हुआ आता रहा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि एक चीज़ को अगर वो रिस्पेक्ट कर रहा है, ऑनर कर रहा है ज़्यादा बार, यानी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस और चैनल की सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो हमें देखना है किसको ज़्यादा ऑनर कर रहा है। सो इन दिस केस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसने यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल्स को तो किया ही किया, बट ज़्यादा बार अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है चैनल को इसने ज़रा प्रॉपर तरीके से सारे लेवल्स को, और जहाँ जहाँ यानी पुश एक इसको ऊपर की तरफ मिल रहा था सपोर्ट पे, वहाँ से इसने किया। जहाँ से इसको टक्कर पड़ रही थी, रेजिस्टेंस मिल रहा था, वहाँ से बैकवर्ड गया, फिर ऊपर गया, फिर बैकवर्ड आया। तो यहाँ पे हम लोग जो है ज़्यादा फोकस फिर करेंगे चैनल के ऊपर एज़ कम्पेयर टू दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। हर चीज़ हर जगह पे नहीं देखी जाती है, डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल ये इस लेवल पे आ गया है बिल्कुल भाई, ये सपोर्ट जोन है इसका। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा वर्किंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ आसान करने के लिए, तो यहाँ पे एक रफ़ एस्टिमेटेड इसका टारगेट निकालूँ तो चैनल को ब्रेक करके इसको कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। कहाँ तक जी? कम से कम यहाँ तक, यानी 420 के लेवल तक आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसका एक एस्टिमेट टारगेट यहाँ पे बनता है। तो किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली है तो 420 तक का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे इसके पास जो है यहाँ से एक बाउंस लेके अब ये दोबारा इसी चैनल को जो है टेस्ट करने के लिए जा रहा है, और यहाँ से इसको जो है रेजिस्टेंस का एक सामना करना पड़ रहा है। इन सम केसेस हम अगर वॉलेटिलिटी के लिए बॉलिंजर बैंड को भी खोल के देखेंगे तो देखें वो भी हमारे पास जो है यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम लोग पेविट छोड़ें, अगर मैं मूविंग एवरेज खोल लूँ तो ये देखिए 50 का मूविंग एवरेज भी हमारे पास कैसा ज़बरदस्त इसके साथ अलाइन हुआ हुआ, और यहाँ से आके अगर आप देखें इसने एक बाउंस लेके इधर से ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन तो मैं सब कुछ बता ही रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ अगर हम कुछ सपोर्टिंग इंडिकेटर्स को भी देखेंगे, क्योंकि इन सम केसेस वर्किंग अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको देखना होता है, ताकि आपको थोड़ा सा आपका जो एक क्राइटेरिया है वो आपको क्लियर हो सके।
यहाँ पे देखें इधर भी हमारे पास जो एक सेलिंग सिग्नल है, और यहाँ पे अगर हम लोग पिवट पॉइंट्स को भी खोल के देखें तो पिवट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये यहाँ पे जो है रेजिस्ट कर रहा है। तो अभी ये बाइंग जोन के अंदर नहीं है। एक सेकेंड में इसको बंद कर दूँ। तो यहाँ से हमने इंडिकेटर की भी सपोर्ट देख ली। यहाँ पे RSI को मैं अगर देखूँ तो RSI हमारे पास जो 44 पे RSI में ऑल दो रूम ऊपर जाने का है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है या लेना चाहता है तो भाई ली हुई है तो 420 का स्टॉप लॉस रखें, और अगर कोई लेना चाहता है इसके अंदर एंट्री तो 420 के लेवल तक जब तक ये ना आ सके, और क्यों ना आ सके वो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया, तब तक हम इसके अंदर जो है एंट्री नहीं बनाएंगे। मीनवाइल मैं आपको बताता चलूँ ये जो पॉइंट है इसका 438 का भी इसके लिए एक एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब अगर हाँ इससे ये ऊपर निकल जाए तो फिर आप 461 के लेवल को टारगेट कर सकते हैं अगर किसी ने एंट्री बनाई तो। साइडवेज या ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इसमें कोशिश किया करेंगे आप एंट्री ना लें, क्योंकि स्टॉक के अगर आप प्राइस के एक्शन को समझेंगे तो आप देखें इसने एक इतना अच्छा गेन दिया है तो अब ज़ाहिर है थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट भी करेगा, वैसा थोड़ी ऊपर ही जाता रहेगा। तो फिल वक्त आप यहाँ तो ये 438 सेफ साइड 440, यानी अगर आपको राउंड फिगर करूँ यहाँ से अगर बाहर निकले तब आप इसके अंदर ट्रेड बनाने की एक हिकमत अमली देख सकते हैं डिफरेंट कन्फर्मेशंस के साथ। 460 तक के लेवल को देख सकते हैं, या ये 420 के लेवल आपको मिले। और जस्ट इन केस अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता है, ऑल दो अगर आप देखेंगे तो चैनल की सपोर्ट लेवल के पास आके ही इसमें बाइंग आई है, और जो एक बाउंस बनना था वो ऑलरेडी इसने यहाँ पे बना के दे दिया है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे आपके साथ जो है ड्रॉ भी कर दिया है, और एक कंसोलिडेशन टाइप यानी एक रेड एरिया बना दिया ताकि जो है यहाँ से निकले तब हम देखेंगे। अगर ये इधर 420 पे ही रुकता है तो फिर 405 का ये लेवल हमारे पास पोटेंशियल आ रहा है, और यहाँ से फिर आप 420, 38 और 61 के लेवल को देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे भी नहीं रुकता तो आपको फिर सबसे वैल्यू लेवल इसका 387 या 390 का, यानी ये जो जोन है आप यहाँ पे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। खैर ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन लेवल्स को इस तरीके से आपको छांटना होता है, आपको हर जगह ट्रेड में सवार नहीं होना था। अब आप बोलेंगे यार यहाँ पे तो कैंडल्स ने मूव दी, बिल्कुल दी है, डे ट्रेडर्स ने इसके अंदर पैसा बनाया भी है, लेकिन मैं बात करता हूँ स्विंग ट्रेडर्स की पर्सपेक्टिव से, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड नहीं होती। हमेशा जब प्राइस रेंज से बाहर ऊपर या नीचे निकले तब ही आपको ट्रेड करनी है, वरना ट्रेड नहीं करनी है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा है FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। तो इसकी वीडियो अराउंड आज पूरे एक महीने बाद बन रही है। 6 मई को बनाई थी, तो 6 जून है। पोटेंशियल लेवल इसका ये बताया था, यहीं से इसको हिट पड़ी, गैप डाउन ओपनिंग हुई, यहाँ से ये ऊपर जाने की इसने कोशिश करी। और ये ऊपर जाने की कोशिश क्यों करी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये जो गैप था एक, इसने यहाँ पे ड्रॉप लिया, यहाँ पे सस्टेन किया, और ऊपर आके इस गैप को इसने यहाँ पे सक्सेसफुली जो है एडजस्ट किया। यानी यहाँ पे फिर जो है इसमें एक सप्लाई अगर आप देखेंगे इसमें मिली, और वहाँ से धड़ 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 ये नीचे गिरा, और नीचे आते आते ये दोबारा अपनी अब ये 18 अप्रैल वाली सपोर्ट जोन पे आके रुकने की कोशिश कर रहा है, लेन फिलहाल ये रुक नहीं रहा। अभी मैं इस वर्किंग को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, ये वर्किंग बिल्कुल वैलिड है हमारे पास। ये वीडियो अगर आप देखना चाहें वर्किंग किस बिहाफ पे की थी तो उसको आप देख सकते हैं, मैं लंबी नहीं करूँगा इसमें। तो यहाँ पे अगर फिलहाल देखें जी तो ये इसने सपोर्ट को आज टेस्ट किया है, ये तोड़ा नहीं है, इसने इसको टेस्ट किया ऑलरेडी, ये गिरते हुए उसके अंदर तो चल ही रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो भाई स्ट्रिक्टली आप ₹1 ₹2 का स्टॉप लॉस रखें। इससे नीचे अगर ये क्लोजिंग दे आवरली पे तो पहली फुर्सत में इसमें से निकलें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और दूसरा ये, हाँ दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सेकेंड, अगर मैं ये चैनल यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो ये अब इसका ड्रॉप जो है फिर 133 के आसपास भी जा सकता है अगर ये चैनल को एंटरटेन करता है। जस्ट इन केस अगर ये यहाँ पे रुकता है, जो कि अगली कैंडल आप आवली देखें इधर गैप अप ओपनिंग होने की कोशिश करी है लेकिन मार्केट क्लोज हो गई थी, तो यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अभी फिलहाल इसमें ट्रेड नहीं करनी है अनटिल और अनलेस ये सपोर्ट के ऊपर ना रुके। ऑल्दो ये इसकी जो है अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो एक ये अच्छी सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इसके ऊपर दूसरी दफ़ा आया तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये इसकी हम कंसीडर कर सकते हैं। और ये दोबारा ऊपर की तरफ जो है जा भी सकता है इसको टेस्ट करने के लिए, फिर हमारे पास 143 151 तक। लेकिन तब तक जब तक ये ट्रेंड लाइन को नहीं क्रॉस करता तब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं देखेंगे। तो फिल वक्त आसान ज़बान में अगर मैं समझाऊँ तो इससे दूर रहें, और इसके अलावा और दूसरी कंपनीज़ हैं उनको ट्रेड के लिए तलाश करें। जब बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर कोई दिखेगी तो तब की तब देखी जाएगी। ट्रेडिंग किसी स्पेसिफिक स्टॉक में अगर नहीं मिल रही, चार्ट नहीं समझ आ रहा तो उसको इग्नोर कर दें। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाए।
अगला स्टेप हमारा TPLP टीपीएल प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। इसकी वीडियो 6 बल्कि 2 फरवरी को लास्ट बनाई थी, काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि डेड स्टॉक हुआ था, बिल्कुल वर्किंग ही नहीं कर रहा था, तो ये इसको नहीं देख रहे थे। तो यहाँ पे देखें, इसमें वर्किंग मैंने आपको बताई थी, ये लेवल सारे अगर आप चैनल पे स्क्रॉल करेंगे 2 फरवरी की वीडियो में मैंने क्यों कैसे क्या प्लॉट किया, वंस अगेन जो लर्निंग पर्पज से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ये लेवल्स मैंने यहाँ पे निकाल के रखे थे, इसका पोटेंशियल पॉइंट जो है, तो अगर आप देखेंगे तो आज ये एग्जैक्टली उस लेवल के ऊपर आके गिरा है। तो अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए जी, तो इसी वर्किंग को हम लोग रखेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं, या बिल्कुल इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी हो, क्योंकि बहुत पीछे की वर्किंग है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको यहाँ से अगर गिरना था इस सपोर्ट को तोड़ के, तो यहाँ पे आके कंप्लीट होना था, जो कि ऑलरेडी इसने कर लिया है। तो फिल वक्त अगर हम देखें जी, तो यहाँ पे मैं इसकी करंटली जो क्या वर्किंग बन रही है वो मैं आपके साथ अभी जो है शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ, बल्कि आपके साथ बातें करते करते ही कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जी, तो ये आपके पास एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था, इससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैक्स इसने एक हाई जो है लगाया था 12 रुपये का। मीनवाइल अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे अपने आप को रोका है अराउंड 997 के ऊपर, और यहाँ पे आप अगर देखें तो गिरते 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 अब आज यहाँ पे इसमें डोजी बनी है। क्यों बनी है, जाहिर सी बात है, वो अभी मैंने आपको एक टारगेट दिखाया है जो निकला हुआ था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो स्टॉप लेगा और यहाँ से जो ऊपर की तरफ जा सकता है, वर्ड जा सकता है, याद रखिएगा, जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलहदा क्लॉज है। मीनवाइल अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन जो है कैसे इसके साथ ही ऊपर धड़ धड़ जाने की बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रेंड लाइन बोली चल शाबाश नीचे। तो फिल वक्त अभी एक ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, लेकिन यहाँ पे आगे रुक रहा है, किसी ने एंट्री ली हुई है तो 9 रुपये 80 पैसे 9 रुपये 70 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में मज़ीद नीचे भी अगर जाना चाहे तो जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है, और ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के जब तक बाहर ना निकले तब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं देखेंगे। और फिर इसका पहला टारगेट 10 रुपये 72 पैसे का हो सकता है। वो क्यों, क्योंकि ज़ाहिर है सपोर्ट टूटी है, ऑल तो इसने यहाँ पे इसको रीटेस्ट किया, लेकिन एक दफ़ा प्राइजेज जो है बाउंस लेके भी उसको कोशिश करती है, और वो बाउंस लेने के बाद जो है उसको दोबारा से एक दफ़ा कोशिश करते हैं प्राइजेस जो है टेस्ट करने की। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आसान तरीके से एक कमो पेश अगर मैं चेक करने की कोशिश करूं, फेब लेवल के अकॉर्डिंग भी देखूं, तो यहाँ पे देखें फेब लेवल भी हमारा कैसा ज़बरदस्त प्लॉट हो रहा है 1073 के आसपास। तो प्राइजेस जो हैं, अगर लेट सपोज किसी ने एंट्री ली हुई है तो करीबी टारगेट आप जो है 1040 का भी रख सकते हैं, 1073 1099, यानी आप उसको भी देख सकते हैं वो जब अगर मुड़ता है तब, क्योंकि अभी इसने यहाँ पर रुका है। हमेशा याद रखें चार्ट के ऊपर जब तक आपको रिवर्सल का सिग्नल और कंफर्मेशन दोनों में फ़र्क है, ये सिग्नल है। कंफर्मेशन क्या है, इससे ऊपर अगर कैंडल क्लोज देगी आवरली तो ये कंफर्मेशन है, इधर नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा के इसमें रिस्क लिया जा सकता है और ये पोटेंशियल टारगेट को टारगेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नीचे गिर रहा है तो आप ख़रीद लें, ये बाउंस लेगा, नहीं। यहाँ देखें ना, यहाँ पे गिरते गिरते कहाँ बाउंस लिया इसने अभी तक, तो फिर यहाँ पे जिसने लिया वो तो फंस गया ना बेचारा। तो जब तक कंफर्मेशन ना मिले, लेवल्स ना बोले, चार्ट ना बोले, प्राइस एक्शन ना बोले, तब तक आपको किसी भी इसके नहीं किसी भी स्टॉक के अंदर जो है एंट्री इस तरह अंधाधुन नहीं बनानी है। तो अभी लेट्स सी, इसने यहाँ पे जो है एक अलर्ट तो दे दिया है, कंफर्मेशन जो होगी तो उसमें आप एंट्री बना सकते हैं और ये पोटेंशियल लेवल्स में से किसी लेवल को टारगेट कर सकते हैं। और इजी अगर आप देखें तो ये 10 रुपये 70 72 का लेवल जो ईजीली इसमें जो हमें देखता हुआ मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक अराउंड 18% गिरा है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ जी, अगर ये करेक्शन भी लेता है कम पेश यहाँ तक, तो समझे आधी करेक्शन ऑलमोस्ट जो है इसकी यहाँ तक हो ही जाएगी, यानी 8.5% के आसपास। तो प्राइसेस जब गिरते हैं तो फिर करेक्शन भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो गिरते ही रहते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे एक दोस्त का कमेंट बार बार आया है, वो नाराज़ ही हो गए। तो भाई सबके कमेंट्स जो हैं वो एक उसमें नहीं देखे जा सकते, बारी बारी सबको जो है देखा जाता है, उसके बाद ही जो है कोशिश की जाती है कि किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक का एनालिसिस जो है वो किया जाए। तो नाराज़ नहीं हुआ करें, सारे आप लोगों के लिए मेहनत हो रही होती है, आप लोगों के लिए जो एफर्ट्स की जा रही होती हैं, तो थोड़ा सा वक्त भी दिया करें। तो एज़ यूजुअल प्राइस एक्शन को समझेंगे जी कि चल क्या रहा है पहले, फिर जो है डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे देखें अच्छे लेवल के ऊपर ये आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसने एक यहाँ पे सपोर्ट बनाई, फिर जो है दोबारा ये इसी सपोर्ट से इसने बाउंस लिया। अब इस दफ़ा ये तीसरी दफ़ा आ रहा है, तो अगर अब इस दफ़ा भी यहाँ से बाउंस लेता है तो ये एक आपके पास मेजर सपोर्ट इसकी जो है वो कहलाएगी। तो प्राइजेस गिरे, एक सपोर्ट बनाई 3780 के ऊपर, एक सेकेंड में आपको समझाता चलूँ। प्राइजेस आए, गिरे, यहाँ पे सपोर्ट बनाई, फिर इधर ये रेजिस्टेंस क्यों है मैं भी आपको बताता हूँ। ये पहले नहीं बना हुआ था, यहाँ से प्राइस ऊपर गए, एक हाई लगाया अराउंड 41 रुपीज़ का, फिर यहाँ पे प्राइजेस पीछे आया और एक यहाँ पे आपके पास एक माइनर सपोर्ट बनाई अराउंड 39 रुपीज़ के आसपास।
फिर यहाँ से प्राइजेस ने एक डबल टॉप की फॉर्मेशन करी, क्योंकि ये टॉप और ये टॉप बन गया डबल टॉप, और यहाँ से यहाँ पे ये नेकलाइन क्रिएट हो गई इसकी। एक नेकलाइन क्रिएशन के बाद प्राइजेस ने फिर इस सपोर्ट पे आके बाउंस लेने की कोशिश करी, लेकिन जो है प्राइजेस नीचे गिरते गए गिरते गए गिरते गए, जिसके नतीजे में आपके पास ये नेकलाइन टूटी, तो आपके पास सेलिंग प्रेशर हो गया। क्यों? क्योंकि एक चार्ट पैटर्न बन गया, और एक रफ़ टारगेट अगर हम निकालते हैं एस्टिमेटेड, तो कम से कम प्राइजेस को यहाँ तक आना चाहिए था, जो कि अगर आप देखें तो एग्जैक्टली इधर ही आके गिरते गिरते यहाँ पे कैसी तगड़ी बाइंग आई। वो क्यों आई? डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास जो है एक प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा था, और उसके अकॉर्डिंग उसका टारगेट यहाँ तक बनता भी था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा गैप भी था जो फिल होना ही था। तो प्राइजेज यहाँ पे गिरे, फिर ट्रेंड लाइन जो हमने कनेक्ट की हुई है इसने जो है इसको रेजिस्टेंस क्रिएट किया, और प्राइजेज जो है अभी दोबारा इधर आ रहे हैं। तो किसी ने बाइंग करनी है या की हुई है अगर, तो 37 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई बाइंग करना चाह रहा है तो 37 रुपये के इस लेवल, सॉरी 3780 के इस लेवल के ऊपर जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करें। और अगर ये यहाँ से प्राइजेस जो हैं बाहर की तरफ मुड़ते हैं, कोई रिवर्सल सिग्नल मिलता है, अभी क्योंकि कोई ऐसा रिवर्सल सिग्नल नहीं है, ऑल दो कैंडल स्टिक को अगर हम गौर से देखें तो बड़ी बड़ी बनते बनते एकदम जो है आपके पास रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत सारे बन रहे हैं, जैसे हैमर, डोजी, लॉन्ग लेग डोजी। तो एक हमारे पास जो है बाइंग यहाँ पे जो है क्रिएट हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि टेक्निकली चार्ट के ऊपर सपोर्टिंग लेवल आ रहे हैं। तो ये हवा में बातें नहीं होती हैं, टेक्निकल चीज़ें या टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो काम करते हैं और चार्ट काम करते हैं। मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ और बोलता रहूँगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। यानी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चल रहा है काम, पूरा कैलकुलेटेड काम चल रहा होता है। तो अब यहाँ से अगर प्राइजेस जो हैं रुकते हैं इधर, जैसे थोड़ा टाइम स्पेंड करके, और यहाँ से ब्रेकआउट देते हैं, तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी यहाँ पे जो है एंट्री ले लेंगे और यहाँ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे, और पहला पोटेंशियल टारगेट आपके पास जो है ये लेवल हो सकता है जो 39 का है, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद दायरे प्राइजेस ने सपोर्ट को तोड़ा है। अब वो इसको एज आ रेजिस्टेंस टेस्ट करने जा सकते हैं, और अगर प्राइस मूड में हुए तो एक दफ़ा 41 के लेवल को भी टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। वर्ड जा सकते हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जाएंगे। ऑल दो यहाँ पे देखें RSI भी आपका जो है ओवर सोल्ड हो गया हुआ, और RSI में अगर आप देखेंगे तो आपको डाइवर्जेंस भी दिख रही होंगी। ये देखिए प्राइस डाइवर्जेंस, ये देखिए RSI डाइवर्जेंस। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देखेंगे तो आपको जो है बहुत सारी हिंट्स जो हैं चार्ट खुद ही बाखुद देना शुरू कर देता है। तो कुछ समझ आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिए, थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है, ताकि मैं मज़ीद और डिटेल में आप लोगों के साथ जो है कोशिश करूँ जो सीखने वाले। देखें ये जो कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है यहाँ ख़रीदो वहाँ बेचो ना, मैं आपको प्राइस एक्शन जो है उसका वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग प्राइस एक्शन को समझें, देखें और अपने एंट्री और एग्जिट्स को खुद प्लान करें। तो अगर तो आप लोग सिर्फ ये इसके लिए देख रहे हैं तो फिर तो बेकार है, फिर तो ज़ाहिर है वीडियो की लेंथ भी आपको लंबी लगेगी। लेकिन अगर आप लोग समझने के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके उसमें अगर वैल्यू ऐड हो भी रही होगी, और अगर हो रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसको और अच्छे से अच्छा आने वाले वीडियोज़ में एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँ। तो उम्मीद है ये भी समझ आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है साजियो साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। तो इसकी भी वर्किंग को समझे तो यहाँ से इसने एक वेव बनाई है अराउंड 609 रुपये से, ज़बरदस्त माशाल्लाह इस पर एक मूव बनी हुई। तो ये ऊपर गया, इसने एक हाई क्रिएट किया, फिर ये इसने एक लोअर हाई क्रिएट किया, फिर ये यहाँ पे जो है टाइम स्पेंड करता रहा, और यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखेंगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हुई। वहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के जो है 860 का इसका जो टारगेट था ये वहाँ तक गया है। ये टारगेट कहाँ से, ये मैंने इसके लो और हाई पॉइंट को, सॉरी हाई और लो पॉइंट के डिफरेंस को जो है कनेक्ट किया, ब्रेकआउट के पास लगा के देखा तो जो बन रहा था एग्जैक्टली वहीं पे इसने हिट किया। वहाँ से नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट पे इसने जो है गैप भी दिया हुआ था, तो गैप को भी फिल कर रहा है, और ये इस ब्रेकआउट को जो इसने दिया है अब यहाँ पे इसको ये रीटेस्टिंग के लिए भी आ रहा है। तो अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो आपको 756 तक का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। बड़ा स्टॉक है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट भी भाई उसके बड़े होते हैं, तो ये चीज़ तो देखनी होगी। और अगर कोई बाइंग करने का ख्वाहिशमंद है तो वो 556 या 555 के लेवल पे जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस टूटा है, तो अब ये प्राइजेस इसको जो है सपोर्ट के तौर पर टेस्ट करने आ रहे हैं, और जस्ट इन केस अगर ये इसको सस्टेन नहीं करता तो ये सपोर्ट टूट के फिर अगली सपोर्ट 670 पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है ये 2 दफ़ा ऑलरेडी बाउंस किया है। तो फिर हम इधर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे और 756 या 860 के टारगेट को देख सकते हैं। तो अभी फिल वक्त अगर आप देखें तो ये गिर रहा है, इसको गिरने दें, जहाँ पे ये रुकेगा वहाँ पे फिर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यानी 756 या 671 में, बीच में कहीं बाइंग नहीं करनी है। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, तो वो किधर है जी, हमारे पास बॉक्स ये रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो गैप बना हुआ है, तो अभी हो सकता है इसके दरमियान फ्लक्चुएट भी करे, तो इसमें आपको वो हड़ाउड़ी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये दोबारा ऊपर जा रहा है,
तो अगर जा भी रहा है तो भाई या तो 860 से बाहर निकले फिर बाइंग इसमें करें, या ये इधर किसी सपोर्ट लेवल पे मिले तब बाइंग करेंगे, तभी आपको लेवल्स के ऊपर बाइंग होगी। एल्स बीच में अगर ट्रैप हो गए, बड़ा स्टॉक है, तो फिर लंबा टाइम के लिए भी आप इसमें जो है ट्रैप हो सकते हैं, पैसा आपका पार्क हो सकता है। तो ये मुझे लगता है, आपको क्या लगता है? अपनी जो राय है वो भी ज़रूर दीजिएगा, लेकिन चार्ट जो बोल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं की जा रही है। आरएसआई को देखें तो ये देखिए आरएसआई ने जो एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी है, तो अगर बाउंस भी लेता है तो ये आपके पास जो है 860 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है अगर जाएगा तो, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सपोर्ट जोन से अगर मोड़ता है तो फिर आपके पास यही रेंज बनती है। तो या तो ये इधर मिले या ये ऊपर की तरफ कोई अच्छी तगड़ी कैंडल बनाए तो आप यहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और फ्रेश वेव के लिए 860 की क्लोजिंग इससे ऊपर हो तभी आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। मीनवाइल और बहुत सारे स्टॉक हैं एज़ यूजुअल जो मैं बोलता हूँ, दूसरे किसी स्टॉक में भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है GHNI गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एफर्ट्स पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके ऊपर वर्किंग करने पहले आपको दिखाता चलूँ कि भाई यहाँ पे इसने ज़बरदस्त अपर लॉक्स बीच में लगाए हैं, अच्छा एक मोमेंटम दिया है। तो वर्किंग करने पहले आपको दिखा दूँ, इसने देख रहे गैप कितने क्रिएट किए हैं यहाँ पे, ये देखें, ये देखें। तो ये जो गैप्स होते हैं भाई ये फिल होते ही होते हैं। ये देखें ये हुआ था, तो ये गैप आपके पास अगर आप देखेंगे तो ये इसने यहाँ पे फिल कर लिया। तो गैप्स इसमें बीच में बहुत सारे हैं, तो इसमें थोड़ा सा मोहतात होकर आपको काम करने की ज़रूरत है। मीनवाइल करंट सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ। जी, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ऊपर जाते जाते इसने फिर जो है अपनी चैनल की फॉर्मेशन, यहाँ पे आके इसने एक हाई लगाया, फिर इसने एक लो लगाया, फिर ये ऊपर जाके इसने दोबारा एक पुल बैक लिया इसी चैनल की जो डाउनवर्ड मोमेंटम मैंने कनेक्ट करी है। तीसरी दफ़ा इसने इधर से बाउंस लिया और अपने हाई के पास जाके इसमें रिजेक्शन मिली। यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, बार बार प्राइसेस ने बाहर जाने की कोशिश करी लेकिन प्राइसेस बाहर नहीं जा पाए और अभी दोबारा नीचे गिर रहा है। तो अभी फिलहाल ये बाइंग जोन में नहीं है, इसके लिए अब बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको तलाश करनी है तो आप 245 के आसपास करेंगे। क्यों? क्योंकि चैनल का बॉटम आएगा, चैनल का बॉटम आएगा तो प्राइसेस दोबारा से 280 के आसपास जो है जाने की कोशिश करेंगे। बीच में ज़ाहिर है आपके पास और भी लेवल्स आ रहे हैं, लेकिन मैं एक मैक्सिमम बात कर रहा हूँ अगर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चैनल का टॉप होगा। तो अभी चैनल फॉर्मेशन के अंदर आपके पास जो है चल रहा है। चैनल फॉर्मेशन को थोड़ा कैच करना है सम प्लेसेस जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई हुई है या बनाना चाहता है तो आप चैनल को छोड़ के आप ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट लास्ट टाइम इसने ली थी। तो अगर ये लेट सपोज यहाँ से बाउंस लेता है, मीनवाइल मैं बात कर रहा हूँ, अब ये बाइंग में नहीं है, अगर यहाँ रुक के कोई अच्छी कैंडल बनती है तो आप 274 के आसपास का जो है एक बाउंस कैच कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट टूटी थी, प्राइजेस ने इसको एज ऑफ रेजिस्टेंस टेस्ट करने जाना है। वो या तो यहीं से टेस्ट करने जा सकते हैं, यानी इधर से बाउंस लेके, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे एक माइनर बीच में, या ये इस चैनल के बीच में यानी बॉटम पे आए तो बॉटम से इसको टेस्ट करने जाए तो फिर यहाँ पे हमारे पास अराउंड 262 के आसपास का लेवल है, या 274 तक भी जा सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है फिर जब ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट, दो सपोर्टें टूटी हैं तो प्राइस जब यहाँ से बाउंस लेंगे तो कम से कम फिर इन दो लेवल्स को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। फिल वक्त ये बिल्कुल एक लाई का फॉलिंग नाइफ है, इसको नहीं पकड़ना, वेट कीजिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तभी इसके अंदर बाइंग करेंगे। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में अगर आप लोग भी इसी तरीके से चार्ट्स को पढ़ना समझना चाहते हैं, अपनी वर्किंग खुद करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके आगे जो रिलेटेड सारा कंटेंट क्या पढ़ाया जाएगा इसकी डिस्क्रिप्शन में वंस अगेन मैं बताता चलूँ, वीडियो लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन जो है दिए गए नंबर पे राब्ता करके करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।